प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, बाल किशोर जवानी वृद्ध इन चार्यों चेते नाय, नरतन रतन बिगाड़ के ललचे माया माय, ललचे माया माय सुतो जासी छिटकाई, बिन सुकृत बिन भजन रति भर संग न जाई, विधि विधि स्वार्थ के कर्म जे आगे दुख भुगताय, बाल किशोर जवानी वृद्ध इन चारु चेतेना। महाराज फरमा रहे हैं कि बाल अवस्था गोलक में नादानी में खेल खेल में दिखा देते हैं, किशोर अवस्था शोक मौज में बिता देते हैं, जवानी विषय भोगों में बिता देते हैं, और वृद्ध अवस्था शरीर के रोगों में बिता देते हैं। इन चारों अवस्था बीत जाती है और ये राम भजन करने के लिए चेत नहीं पाता है, समय ऐसे ही निकल जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि न रतन रतन बिगाड़ के ललचे माया माय, चारों अवस्था के अंदर माया के लिए लालायित रहता है, ललचाता रहता है और केवल माया ही प्राप्ति का उपाय करता है, परमात्मा की भक्ति का भजन का कोई कार्य नहीं करता है। ये नर्तन जो रतन के समान मिला है वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। ललचे माया माय सुतो जासी छिटकाई, और जितनी इसने माया इकट्ठी की है चारों अवस्थाओं में, सारी माया को सोता सोता ही छोड़ जाए, वो सोता ही रह जाएगा, माया यहीं रह जाएगी और उठेगा ही नहीं। बिन सुकृत बिन भजन रति भर संग न जाए, माया जो इतनी सारी है उसमें से रति भर भी संग नहीं जाएगी, संग जाएगा तो क्या जाएगा, सुकृत और भजन, ये दोनों ही चीज जाएगी। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म विध विध स्वार्थ के कर्म जे आगे दुख भुगताय, स्वार्थ पूर्ति के लिए विधि विधि प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कर्म की, वो सब साथ में चलेंगे और उनका सबका दुख आगे भुगतना पड़ेगा। बाल किशोर जवानी वृद्ध इन चारों चेते नाय, ये जीव जो है चारों अवस्था ऐसे बीत जाती है और जीव चेत नहीं पाता। बालक जननी गोदी रमे पुनि रमे किशोर किशोर, तरुण भये तरुणी रमत अरुधंधा ऊपर दौड़, अरुधंधा ऊपर दौड़ वृद्ध भय चिंता भारी, राम भजन की सूंझ पाई के करी खंवारी, बल पुरुष ठिगिया ठिगे जो घर का घर में चोर, शक्ति घटाया पोड़ी पड़े तब चले न किसी पर जोर। क्या कह रहे हैं महाराज, बालक जननी गोदरम, बालक जो होता है एकदम छोटा अबोध, वो तो माता की गोद में रमण करता है, रहता है, और जब किशोर हो जाता है तो किशोरों के साथ खेलता है। दूसरे गली मोहल्ले के सब बालक शाम को इकट्ठे हो जाते हैं और सब बोल से छिपनी
और क्रिकेट, क्या क्या खेल खेलते हैं, सब खेल बाहर खेलते हैं, मनोरंजन देते हैं। हाँ। और जब जवान हो जाते, तरुण भय तरुणी रमत, जवान होने पर स्त्री के संग रमते, और धंधा ऊपर दौड़, और दौड़ उनकी धंधे तक हो जाती, सुबह उठते ही धंधे पे जाना, शाम को कमा के लाना, और रात को सोना, बस यही काम हो जाता। ऐसा भी कोई काम नहीं, सुबह बस उठते ही धंधे पे चले जाना। धंधा ऊपर दौड़ वृद्ध भय चिंता भारी, और जब बूढ़े हो जाते हैं जवान से, तब शरीर के रोगों की चिंता लगने लग जाती, ताकत कम हो जाती, शरीर में जोर कम हो जाता है। हाँ, जवानी में तो सब कुछ कर लेता था काम, अब बुढ़ापे में कुछ काम होता नहीं, व्हीकल चलता नहीं, चले तो टकरा जाए, दिखे नहीं। 10 किलो वजन उठा लेते थे तो 1 किलो लेके हाथ में लेके चालना मुश्किल हाथ में लेते थे। ऐसी स्थिति, कमजोरी आ गई, ऐसी स्थिति हो जाती। तुम्हारा मन है राम भजन की सूंझ पाई के करी खमारी। किया था तो बेरों को नहीं, बेरों महाराज बता दिए कर्म कर्म से हो बचाओ माँ की गोद में के लिए बता के लिए आई स्थिति यार तो होगी मतलब तो राम भजन की सूंझ भी महाराज ने दी अपने को, सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे क्या करे गुरुदेव। तो ऐसी सूंझ दी है कि भाई आप राम भजन करो, समझ बताइए। तो राम भजन की सूंझ पाई के करी खवारी, ऐसी समझ पाकर भी पूरे जीवन को खराब कर, आयु अवधि को ऐसे ही बिता बिना भजन। किसमें बिताया? बल पोरुष ठिगिया ठिगे जूं घर का घर में चोर। चोर कहाँ है? कह रहे तुम्हारे एक चोर जो है घर में ही, चोर घर में ही है, हृदय में नहीं, घर में। मतलब घर आप दे परिवार, वो बात कह रहे मात पिता सुत नार सनेहीन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहली जन्म ठगाया रोयो। बोले चोर सब, ये चोर जो है आपके समय के सांसों के आपके घर में ही रहते हैं सब, और आपके और दो रहते हैं, ठग गए सब, वो सब ठग लेते हैं आपको, सांसा रूपी पूंजी को, आपके समय को ठग लेते हैं, और आप राम भजन नहीं कर पाते। आपका बल और पुरुष सब छीन कर दे, सोख लेते, पूरा काम ले लेते। जब तक ताकत रहती है काम करने की, कोई घर वाला छोड़ता नहीं, काम कराता रहता, छोड़ता है क्या? कई काम में बच्चन इसको छोड़ा जाओ, बच्चन इसको छोड़ा जाओ, दूध लाओ, ये करो, सब काम। हाँ, कई काम में जब तक थोड़ा भाई काम करने के लायक रहोगे, वो काम करवा लेंगे। जिस दिन काम करने के लायक नहीं रहोगे, उस दिन छुट्टी होगी। बाकी जब तक लायक हो तब तक तो काम करवाते रहेंगे। क्या होगा, शरीर काम नहीं करेगा, वो अपने शरीर का क्या वही तो कह रहे हैं, काम से छुट्टी तभी होगी जब काम करने के लायक नहीं रहोगे, नालायक हो जाए। लायक रहोगे तब तक तो काम करवाएंगे काम। क्या छोड़ा काम तो कराओ, नगर क्यों भी नगर तो क्या कह रहे हैं? बल पोरुष टिगियां टिगे जूं घर का घर में चोर। आपके बल के, आपके पौरुष के, आपके शक्ति के, आपके श्वासों के
चोर ठगने वाले आपके घर में ही है, बाहर नहीं है। फिर क्या होगा? शक्ति घटिया पोड़ी पड़े तब चले न किसी पर जोर। जब उस वृद्ध अवस्था में शक्ति पूरी क्षीण हो जाएगी, शरीर की कमजोर हो जाएगा शरीर, हड्डियां हड्डियां रह जाएगी, खाना पीना छोड़ देगा, तो फिर क्या होगा? तो कमरे में भी नहीं रखते, घर में भी नहीं रखते, पोड़ में खाट लगा देते हैं, इसलिए कभी भी जा सकता है, पोड़ में ही खाट लगा। तो शक्ति घटिया पोड़ी पड़े, पोड़ में पड़ा रहे, तब चले न किसी किस पर जोर। पहले तो सब पे जोर चलता था, जब तक जवान था, ताकत था, सब बात मानते थे, केयर में रहते थे। अब जब शक्ति नहीं रही, ताकत नहीं रही, तो पड़ा रहता है साइड में, क्या करे? कोई नहीं पूछता, कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता। ये महाराज समझा रहे बात कि ऐसी स्थिति होने वाली है, क्यों नहीं राम भजन कर लेते? तू मेरी मेरी करत है पण यहाँ तो तेरी नाई। काया माया अरु मही समय संग नहीं जाय। समय संग नहीं जाय संग तो कीर्तब जासी। दिया लिया पुण्य पाप किया का सुख दुख पासी। राम चरण भज राम को मति डह के इन माय। बदे कुजस नहीं लीजिए नेकी नीत समाय। और महाराज कह रहे हैं कि तू मेरी मेरी करत है पण या तो तेरी ना है। किसको मेरी मेरी करता है? सबको, धन को, संपत्ति को, जगह को, स्त्री को, पुत्र को, स्नेही स्वजनों को, परिवार को, सबको मेरा मेरा कर। पर ये कोई भी तेरे नहीं है नहीं तेरे वास्तव में। कारण भी बता रहे कि काया माया अरु मही समय संग नहीं जाए। आपकी स्वयं की काया, आपने कमाई हुई माया, और आपने अपने नाम जितनी भी मही कराई। मही किसको कहते हैं? जमीन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, खेत, फार्म हाउस, बंगले, फ्लैट, जितने भी आपने अपने नाम कराए, उसमें से एक भी नहीं जाएगा। और आपके मरने के बाद दूसरे का नाम लिख दिया जाएगा, आपका नाम हट जाएगा। तो काया माया अरु मही समय संग नहीं जाए। अंत समय में कोई भी संग नहीं जाता। जबकि तू इनको उपाने के लिए, बनाने के लिए, कमाने के लिए कितना समय लगाता है? सारी उम्र लगा दी। कितना परिश्रम करता है, अथक परिश्रम करता है, कितना पसीना बहाता है, पसीने की कमाई सब लगाई और सब ये देखी। समय संग नहीं जाए संग तो कीर्तब जासी। तेरे संग तो तेरा कीर्तब जाएगा। कौन सा कीर्तन? अच्छा कीर्तन और बुरा कीर्तन, दोनों जाएंगे तेरे संग, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। दिया लिया पुण्य पाप किया का सुख दुख पासी। आपने किसी को कुछ दिया है तो उसका पुण्य आपके साथ जाएगा, आपने किसी से कुछ लिया है तो उसका पाप आपके साथ जाएगा, और उसका पाप और पुण्य का सुख और दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाए तो इन किसी में मत पड़, इन सब चीजों में मत पड़। क्या कर? फिर कुर्सी रख दो। एक मिनट मुकेश, वो कुर्सी ना टूट। बेटी रखो ना।
आगे थोड़ी आगे ये साइड ये हट गए हम रास्ता मार एक 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 डाले एक गद्दी नीचे रख पकाम लगता बस चलो सही बस बस ठीक। ठीक तो महाराज फरमाने हैं कि दिया लिया पुण्य पाप किया का सुख दुख पासी। आपने जो भी जिसको दिया है उसका पुण्य और जो जिससे लिया है उसका पाप और जो कुछ किया है उसका सुख और दुख ये सब मिलेंगे। इसलिए महाराज ने तो इनकी नहीं में मत पड़। क्या कर फिर राम चरण भज राम को मति डहके न माय। इन सब चीजों में बहक मत और तू तो केवल बैठकर राम जी का भजन कर ले। वही तेरे काम आने वाला है, वही साथ जाने वाला है और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। बदी कुजस नहीं लीजिए नेकी नीत समाय। महाराज में कि कोई बदी का कार्य मत करो, बुरा कार्य मत करो, अपकार मत करो, किसी का अनिष्ट मत करो, किसी का बुरा मत सोचो जिससे आपका कुजस हो। ऐसा कोई कार्य मत करो। तो बदी कुजस नहीं लीजिए नेकी नीत समाय। नेकी पर चलो और नीति के अनुसार चलो। एक अगर मन राख के राम भजन कर वीर। यो मोसर मिनखा जन्म रैसी नाही थी। रैसी नाही थीर वृद्ध श्रद्धा गट जासी। तब कछु बणसी नाई रुदन करके पिछतासी। आव चली यूं जात है जो अंजलू टपके नीर। एक अगर मन राख के राम भजन कर वीर। मन कहाँ कहाँ जाता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। उन सब विषयों से इस मन को हटाकर एकाग्र कर लो। किस पर? राम जी के नाम पर। एक अगर मन राख के राम भजन कर वीर। हे भाई तू राम जी का भजन कर, मन को एकाग्र करके। कारण इसका क्या है, क्यों करेंगे? महाराज कारण बता रहे थे क्यों एकाग्र होकर राम जी का भजन करें। क्या कारण है इसके पीछे? यो मोसर मिनखा जन्म रैसी नाही थी। ये जो आज का दिन है, आज का समय है, आज का घंटा है, आज का मिनट है, आज का क्षण है, वो कल नहीं मिलने वाला, वापस चला जाएगा। कैसे? जैसे नदी का जल बहकर चला जाता है, बरसाती नदी होती, उसका जल बहकर चला जाता है और पीछे क्या बचता? रेत बचती, जल नहीं रहता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यो मौसर मिनखा जन्म रैसी नाही थी। ये मौसर, ये अवसर और ये मिनखा देही स्थिर नहीं है, चले जाने वाली। ये चली जाए मिनखा दे, उससे पहले अपने को अपना कार्य करना। नदी का जल बहकर समुद्र में चला जाए, मिल जाए, इससे पहले उसका उपयोग करना है तो कर लो, नहीं तो बह के चला जाएगा। जा ही रहा है बह के, रोज जा रहा है, तो उससे पहले अपने को काम लेना है इसको। रैसी नाही थीर वृद्ध श्रद्धा घट जासी। और क्या करेंगे? जब आपका शरीर वृद्ध हो जाएगा, विषकाय हो जाएगा, जीर्णशीर्ण हो जाएगा, तो अनेक रोग उसको घेर लेंगे। और फिर जो कुछ भी करने की श्रद्धा थी, वो श्रद्धा कम पड़ जाएगी कुछ भी करने की। यानी पाँव से चलने की श्रद्धा भी कम हो जाएगी, आंखों से देखने की श्रद्धा भी कम हो जाएगी, कान से सुनने की श्रद्धा भी कम हो जाएगी। ये सब इंद्रियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है शरीर के साथ।
समय के साथ, आयु अवधि के साथ, जैसे जैसे आयु बीतती है वैसे वैसे शरीर की जोर, शरीर की ताकत कम होती जाती है। तो जब शरीर की जोर ताकत कम हो जाएगी तो फिर तो कुछ करना चाहेगा तो काम बनने में मुश्किल आएगी, कर नहीं पाएगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि तू राम भजन करना है तो पहले ही कर ले, बुढ़ापा आने से। तो जवानी का पीरियड है ये 25 से 40 साल का, वो सबसे श्रेष्ठ पीरियड है मनुष्य। उसमें जो करना चाहे कर सकता है। उसके बाद तो 40 साल के बाद वृद्ध अवस्था हो, चिंता चित्त को ग्रास हुए, निस दिन बाढ़े सोए। 40 वर्ष के बाद महाराज ने कहा बुढ़ापा चालू हो जाता है, ढलान चालू हो जाता है। चढ़ाव कहाँ तक रहता है? 40 तक चढ़ाव रहता है, 40 तक शिखर होता है, टॉप होता है। फिर 40 के बाद उतार चालू हो जाता है। हाँ, उतरना शुरू हो जाता है। उतरना शुरू हो जाता है। चढ़ना है तो 40 तक चढ़ लो बस, ऑटोमेटिक सहज वृत्ति, सहज स्वभाव शरीर का ऐसी प्रकृति है कि वो फिर नीचे उतरना चालू हो जाता है, ताकत कम होने लग जाती है। तो इसलिए महाराज मेरे एक अगर मन राख के राम भजन कर बीर, यो मोसर मिनखा जन्म रहसी नाही थी, रहसी नाही तीर वृद्ध श्रद्धा घट जासी, तब कछु बणसी नहाय रुदन करके पिचतासी। फिर कुछ बनेगा नहीं, जब शरीर में जोर ताकत नहीं रहेगी तो कुछ कर नहीं पाएगा। फिर तो बस रुदन करेगा, पिछताएगा कि जब मेरे पास ताकत थी, कुछ कर पाने की सामर्थ्य थी, शक्ति थी, तब तो नहीं किया मैंने। फिर पछतावा हो, फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, काल चिड़िया सफल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। ये समय चला जा रहा है, फिर नहीं आएगा। तो रुदन करेगा, पिछताएगा। और महाराज में आयु कैसे बीती जा रही है? आव चली यूं जात है जू अंजलि टपके नीर। अंजलि में नीर लेते, संकल्प करते हो तो टपक टपक के एक एक बूंद के नीचे निकल जाता है। ऐसे आयु टपक टपक के निकल रही है। 21,600 श्वासें रोज कम पड़ती जा रही है। एक अगर मन राख के राम भजन कर बीर, महाविषम करड़ी भगत समरत करे सहाय, जे बिरिया कोई न आपनो काहू को न बसाय, काहू को न बसाए सकल न्यारा हुई जावे, दे दे काना हाथ कष्ट में निकट न आवे, राम चरणियों राम सो प्रथम लगन लगाए, महाविषम करड़ी भगत समरथ करे सहाय। महाराज फरमाने की बहुत विषम यानी प्रतिकूल परिस्थिति है, बहुत कठिन परिस्थिति है, करड़ा समय हो, मुश्किल का वक्त हो, तो जो समर्थ है वही तो सहायता कर सकता है उस समय। जो समर्थ नहीं है, मुश्किल के भगत में, करड़े भगत में सहायता कैसे करेगा? तो समर्थ कौन है? राम जी। वो तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान, बहुत शक्तिशाली। जे बिरिया कोई न आपनो काहू को न बसाए। उस समय महाराज मुश्किल के वक्त सब टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उस समय केवल और केवल राम जी आड़े आते हैं, राम जी रक्षा करते हैं, राम जी बचाते हैं। जो अपने कहलाते थे वो भी दूर हो जाते हैं। काहू को न बसाए सकल न्यारा हुई जावे, सब अलग हो जाते हैं मुश्किल के वक्त में।
वो क्या करते हैं, दे दे काना हाथ कष्ट में निकट न आवे, मुश्किल के समय पे निकट नहीं आवे। पुकारते हैं तो ऐसे लगता है कान पे हाथ दिए, सुनते ही नहीं, आते ही नहीं। राम चरणियों राम सु प्रथम लगन लगाए, हमारा समय ऐसी मुश्किल का वक्त नहीं आया, इसके लिए क्या करो, पहले से ही राम जी का नाम ले लो, तो ये ऐसा वक्त ही नहीं आएगा, ऐसा समय ही नहीं आएगी, ऐसी मुश्किल ही नहीं आएगी। कितनी सरल विधि बताइए, कितनी सरल विधि बताइए। महाविषम करड़ी भगत समृत करे सहाय, केवल समृत ही सहायता कर सकता है। राम चरण भज राम को ये जग जान सराय, केता उतरे आय के केता चली चली जाए। सराय में क्या होता है, कोई तो चेक इन करता है, कोई चेकआउट करता है, कितने ही आकर तो उतरते उसमें ठहरते और कितने ही जाते हैं। रोज हो रहा है, देख लो कितने का यहाँ जन्म हो रहा है और कितने की मृत्यु हो रही रोज। तो जन्म हो रहा है वो तो चेक इन कर रहा है, और जिसकी मृत्यु हो रही है उस सराय को खाली करके जा रहा है, चेकआउट हो रहा है। तो महाराज हमारे हैं कि तुम क्या करो, आपके लिए क्या उपदेश है। राम चरण भजे राम को ये जग जान सराय, इस संसार को सराय समझो, इसे मुसाफिर खाना समझो। क्या मुसाफिर आता है और कुछ दिन रहकर चला जाता है, ऐसा ही मुसाफिर खाना है। तो मुसाफिर खाने में मुसाफिरों से मोहम्मद खान दो, आसक्ति मत करो। और सराय में अपने घर को छोड़कर बाहर कोई जाता है, किस लिए जाता है, अपना कुछ काम करने जाता है, बाहर गया घर को छोड़ के। तो महाराज हमारे कि अपन भी अपने घर को छोड़ के आए हैं, यहाँ सराय में ठहरे हुए, टेम्परेरी किराया लग रहा है रोज का। अब बाहर जाके सराय में कोई सोता तो नहीं है, काम करता है। ऐसा नहीं कि वो दिन में भी सो रहा रात में भी सो रहा, बाहर जाता है तो दिन तो काम करता है, रात में आके ही विश्राम करता है। तो महाराज फरमाने कि आप भी यहाँ सराय में आए संसार, तो काम कमाई करने आए, प्रायोरिटी को वो काम कर लो जिस काम के उद्देश्य से आप आए, बाकी अन्य काम तो वैसे हो जाए। मुख्य काम क्या है, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कईयों के कर गया लाभ कमाई, कईयों के मूल ठगाया। सौदागर भरत खंड की सराय में ठहरा हुआ है, सौदा करने आया, तो कोई तो यहाँ आकर ठहर कर लाभ कमाई करके चले गए और कोई नुकसान करके गए। लाभ कमाई करके कौन गए, जिसने सदगुरु विधि से राम जी के नाम का भजन कर लिया, वो तो लाभ कमाई करते थे, और बाकी सब नुकसान करते थे। तो राम चरण भज राम को ये जग जान सराय, केता उतरे आय के केता चल चली जाए। कितने रोज आते हैं, कितने रोज जाते हैं इस सराय में। अरेल में महाराज फरमा रहे, संसार सराई लोग अगोलग वीर रे, बासो बसी उठी जाई रहे नहीं थीर रे, इनसे मोहब्बत बांध बोध जनि बीसरे, परिहां राम चरण भज राम सकल शिर ईशरे। महाराज हमारे कि संसार सराई लोग अगोलग वीर,
ये संसार रूपी सराय, इसमें जो लोग हैं वो अगोलक है। अगोलक का मतलब आने और जाने वाले, आगे तक। कहाँ से आए, कहाँ जाते, पूछते ना सराय में जाते ठहरते, आगे पीछे वो एंट्री करते हैं रजिस्टर में। कहाँ से कहाँ से आए? कहाँ जाना है? कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, कितने दिन ठहरना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कब जाओगे और कहाँ जाओगे भी पूछते हैं। तो पता है क्या आपको कहाँ से आए, कहाँ जाए, बताओ। बड़ा जाएगी, बड़ा जाएगी। आए कहाँ से, ये जाएंगे जीव कहाँ से आया और अब कहाँ जाने वाला है। सराय में ठहरा हुआ है। तुम्हारा जी पता करो उस बात का, कहाँ से आए, कहाँ जाने, कहाँ जाना है। 8:45. वो लक्ष्य तो निर्धारित करो। चलो आए वो तो पता नहीं कहाँ से आए, अब जाने का तो निर्धारित करो कि मुझे वहां जाना है। आए उसको तो भूल गए, आए कहाँ से वो बात तो विस्मृत हो गई, ध्यान नहीं है अपने को, वो ध्यान नहीं है कहाँ से आए। लेकिन महाराज कह रहे, बता रहे आप कि कहाँ से आए, 1,84 भुगतर आए हो। चिंता मत करो, महाराज ने याद दिला दिया कहाँ से आए। कहाँ से आए, 1,84 भुगतर आए हो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभु दास। 84 लाख जीवाणु भोग के आए सराय में, दुख उठा के आए, बहुत कष्ट कर पाई हो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजन। बहुत मुश्किलों से ये मिला है, बहुत कष्ट उठाने के बाद मिला है, बहुत तकलीफें सही तब जाके मिला है। क्या मिनखा दे, इसको सफल कर लो। हाँ, राम जी के नाम का सुमरन करो। तो महाराज फरमा रहे हैं, संसार सराई लोग अगोलग वीर रे, बासो बसी उठी जाए रहे नहीं थीर रे। यहाँ पर आकर बासा बसाएंगे और फिर वापस उठ के जाएंगे। स्थिर यहाँ हमेशा इस सराय में रहने वाला कोई नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस सराय में तो ठहरे हो, ये बात तो समझ लो आप। तो सराय में जो आपके साथ लोग रह रहे हैं उनसे महाराज कह रहे हैं क्या करो आप, इनसे मोहब्बत बांध बोध जनी बीसरे। तो इनसे मोहब्बत कर लेता है, सराय में रहने वाले, साथ में रहने वाले संगी साथियों के संग, पास के रूम में रहने वाले से, इनसे तू मोहब्बत मान लेता है और अपना जो काम है वो भूल जाता है। बोध, काम का बोध, जिस काम को करने आया था वो काम भूल गया और सराय में साथ में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करने में लग गया, समय सारा उसी में बिता दिया और जो 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 काम करना था वो काम छूट गया, भूल गया। परिहार राम चरण भज राम सकल शिरे ईशिरे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि देखो आप तो उन राम जी का भजन करो जो ईश्वर के भी ईश्वर है, सबके सबके सिर के ऊपर ईश्वर है, सबके ऊपर है, ऐसे राम जी का भजन करो। सकल सृष्टि सिर ईश राम नहीं भूलिए, भूलिया अति बेहाल नरक में जूलिए। पशु कीट पर जंत जूण तन मार रे, परिहार राम भजन बिन जीव बहे भव धार रे। सकल सृष्टि सिरे, पूरी सृष्टि के ऊपर श्रेष्ठ राम जी है, ईश्वर है।
ऐसे राम जी को मत भूलो एक पल के लिए। कारण क्यों नहीं भूलें उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि ऐसे राम जी को यदि अपन भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो क्या होगा परिणाम, वो भी सुन लो। भूलने का परिणाम, भूलिया अति बेहाल नरक में जूलिए। क्या कह रहे? राम जी को याद नहीं करोगे, भूल जाओगे, तो ये 84 लाख जीवा जोड़ में बेहाल होगे वापस। पहले से ही बेहाल हो क्या है, वापस बेहाल हो जाए और नरक में झूलना पड़ेगा। गर्भवास रूपी नरक में ऊंधा झूलना पड़ेगा, जिसमें पांव ऊपर होंगे, सिर नीचे होगा, एक तरफ मल की थैली है, एक तरफ मूत्र की थैली है, उसके बीच में आपको रहना पड़ेगा। किसी का बाथरूम में बेड लगा दिया जाएगा, तो ऐसे वही 9 महीने वही बेड लगेगा, 9 महीने वही रहना। ये भूलने का परिणाम है। अब नहीं लगे इसके लिए इसीलिए तो कह रहे हैं कि राम जी को भूलना मत, भूल गए तो ऐसा होगा वापस, जो पहले तुम भोग के आए थे वापस भोगना पड़ेगा। भूलिया अति बेहाल नरक में झूलिए, इस गर्भवास रूपी नरक में ऊंधा झूलना पड़ेगा। पशु कीट पर जंत जून तन मार रे। ये मार महाराज मारे कि कहाँ कहाँ पड़ेगी। पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, कीट की योनि में जाना पड़ेगा, जंतुओं की योनि में जाना पड़ेगा, और सब जगह ये गर्भ की मार तो है ही है, गर्भ का दुख तो है ही, और बाकी दुख अनेक है जिनकी गिनती नहीं। कहता ओढ़ नहीं आवे दुख को पार नहीं पार। दुख इतने हैं कि कहाँ तक मैं बताऊं, कैसे वर्णन नहीं करने में आते इतने दुख। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करो आप, परिहा राम भजन बिन जीव बहे भव धार रे। ये भवसागर की धारा, काली धारा बह रही है, इसमें सब जीव बह रहे, बहे जा रहे हैं। कोई बचाने वाला मिल जाए, बह के जा रहा है कोई नदी में, बचाने वाला कोई हाथ पकड़ ले और बचा कर बाहर निकाल दे, तो बस, बाकी तो बचने की कोई संभावना नहीं। ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल गई। जल कितना गहरा है नदी का, 50 फीट गहरी नदी है, 100 फीट गहरी नदी है। कितना जल है, डूबना ही डूबना। कहाँ तेरे, कब तक तैरेगा, थक जाएगा। कितने तैरने की सामर्थ्य, अंत तो बचवा डूबेगा। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल, जल भी अथाह जल राशि, किनारा के बीच में जाना। पाट नदी का इतना बड़ा है, कितने किलोमीटर लंबा पाट है इस नदी का, भवसागर का। समुंदर है मतलब, समुद्र का किनारा कहाँ नजर आता है, बीच में कोई हो समुंदर के, जहाज पटिया जड़ था ना आगे, आप पटिया नहीं थी। ऐसी विधि बढ़ते अंतकाल में भक्ति विधुन, जो भक्ति से रहित है उनके ऐसी विधि होती है। जैसे जहाज फट जाए, बीच में कोई जहाज में यात्रा कर रहे और उसके छेद हो जाए, टाइटेनिक में हो गया था, पता है टाइटेनिक जहाज था, उसमें से छेद हो गया, उसमें जितने भी ऑन बोर्ड थे सबको मरना है। कहाँ कोई किनारा ही नहीं, समुद्र में बीच में।
तो वो जल का तो था नहीं। ऐसे ही भवसागर है, ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल भरी है, पकड़ो नहीं हाथ हमारे। सदगुरु संत मिल जाए, केवली भगवंत मिल जाए और हाथ पकड़कर वहां पकड़कर बाहर निकाल दे इस भवसागर, और कोई नहीं निकालते। वो निकाल रहे अभी कह रहे, समझा रहे, हाथ पकड़ रहे अपना। परिहां राम भजन बिन जीव बहे भव धार रे। ऐसे यहाँ आकर राम जी का भजन नहीं करेगा तो भवसागर में तो डूबना ही डूबना है। बिना ज्ञान गई कु कर्मा नर नारायणी देह, शुभ सामग्री ना करी कियो न राम सने। कियो न राम सने दियो नहीं दत्तब कर से, तो पशु पंखी की जून भली कोई कैसे नर से। मिनख जन्म फल खोई चलिया चलिया पाप सिर लहे, बिना ज्ञान गई कुकर्मा नर नारायणी दहे। महाराज हमारे के ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान तो नहीं मिला, और ये नर नारायणी देह है। नर नारायणी देह कहते हैं इसको। हाँ, नर से नारायण को प्राप्त करा देती है ऐसी देह, विलक्षण देह, अद्भुत है। तो ये ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के बोध के अभाव में कुकर्मों में ही चली जाती है, खोटे कर्मों में चली जाती है, बिना काम के कर्मों में ही चली जाती है, इधर उधर में ही चली जाती है। तारी मारी राग द्वेष इन्हीं में चली जाती है, धारणा पूर्वाग्रह में ही चली जाती है। तो बिना ज्ञान गई कुकर्मा नर नारायणी दहे, शुभ सामग्री ना करी कियो न राम सने। अच्छा कार्य तो नहीं किया, तो राम जी से स्नेह भी नहीं किया, राम जी के नाम का सुमरण भी नहीं किया। कियो न राम सने दियो नहीं दत्तब कर से, आपने अपने हाथों से कुछ दत्तब नहीं किया, यानी कुछ दिया नहीं, क्योंकि वो परमात्मा ने तो आपको सब कुछ सामर्थ्य दी थी, शक्ति दी थी, धन दिया था, सब दिया था, लेकिन आपने इसको दिया नहीं, किसी के काम लेके लगाया नहीं। क्योंकि आपका तो था नहीं, था तो परमात्मा का, लेकिन आपने परिग्रह करके रखा, संचित करके रखा। तुम्हारा सम्मान कि क्या होगा तो पशु पंखी की जून भली कोई ऐसे नर से, ऐसे नर से पशु पक्षी अच्छे, वो किसी को ठगते तो नहीं है, मुझसे तो नहीं है। मिनक जन्म फल खो ये चलिया चल पाप शिर लहे। मिनक जन्म को ऐसे ही खो दिया और खोटे कर्मों का, कुकर्मों का पाप अपने सिर पर लेकर गए, जिसका फल आगे भोगना पड़ेगा। तो बिना ज्ञान गई कुकर्मा नर नारायणी दे। चाहते तो नर से नारायण बन जाते इसी देह से। ये देह इतनी पराक्रमी है, ये देह अवतार के समान है, अवतार से भी भारी नर नारायण, जिसकी इच्छा देवता भी करते। ब्रह्मा विधाता गड़े तन्न सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण में। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इशु लाभ मिलना। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना। ऐसी इच्छा करते हैं देवता। ये देव दुर्लभ
नर्तन है। अपन तो भाग्यशाली है कि मिल गया अपने, और उससे भी अधिक भाग्यशाली है कि संतों का ज्ञान मिल गया। भरतखंड में मिल गया, कलयुग में मिल गया। नाम के महात्मा को, पराक्रम को समझाने वाले संत सद्गुरु मिल गए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संते ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जने परलोक सुनारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि बिचताय। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। कितने भाग्यशाली है तब मिला। कोई पूर्वली पुण्य थी तो परमात्मा ने कृपा करके अपने को मिलता दे देगी। लेकिन हम यहाँ आकर अपने निज घर को नहीं संवारा, तो फिर वापस 84 में जाने का दुख सहन करना। It's 9 o'clock. मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग। समझ पाए सदगुरु के, जन्म न कीजिए भंग। जन्म को ऐसे भंग मत करो। ऐसी समझ मिल गई कि मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग। मानव तन बड़ा दुर्लभ है, और सत्संग भी भाग्य से मिलता है। जिनके भाग्य अच्छे हों, भाग्य उदय होते हैं, उनको ही संतों का ज्ञान मिलता है। बाकी सबको थोड़ी मिलता है, सबको मिलता ही नहीं। कोई जानते ही नहीं है क्या हो। इससे पूछो तो नहीं जानते केवल ज्ञान के बारे में, कोई नहीं जानता। भाग्य से मिलता है। तो अपने भाग्य अच्छे हैं, राम जी ने कृपा की है, तो अपन को इसी जन्म में परमात्मा पद को प्राप्त करना है। वापस देर दर के नहीं आना। ये बात हाँ सोच लो। आप सोच लोगे तो काम हो जाएगा, धार लोगे तो काम हो जाएगा। धारना तो आपको ही पड़ेगा। जब तक सोचोगे नहीं, आपके पास आ गए, जब तक सोचोगे नहीं, धारोगे नहीं, तब तक काम नहीं होगा। वही सोच लोगे, धार लोगे कि करना है तो कर ले आदमी। अब जब तक धारे ही नहीं कि मुझे ये काम करना है, वो बात करड़ी। या करड़ी की बात तो सुबह कितने दिन से चल रही है। मन रे करड़ी बिना सब काजी, लल फल माई नहीं फल दाए, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी। वो करड़ी की बात तो कितने दिनों से चल रही है। नहीं 5-6 दिन से एक ही अभ्यास चल रहा करड़ी पे। वो करड़ी यानी पक्का, दृढ़ता, मजबूती के साथ धारना पड़ेगा। लक्ष्य टारगेट बना लोगे कि भाई मुझे तो अगला जन्म करना ही नहीं है, बस जाना है इसी जन्म में परमात्मा के पद में, तो चले जाओगे निश्चित। संत सदगुरु जहाँ चाहे वहाँ, आप में चाहे ही नहीं है तो राह कहाँ से मिलेगी। चाहे तो है पर कर नहीं सकते, थोड़ी देर करते थक जाते हैं। करड़ी दुखने लग जाते हैं, कुछ हो जाता है। सुबह आप सुबह करड़ी दार हो जाए आपने करड़ी दार हो गई। करड़ी दार इतनी सटा आने आ रही है, ये सब की चीज आप साबू भी आए, करड़ी दार इतनी आने आ रही है। दार तो है संत समागम करड़ी दार पर तो हाँ भाई सी बात है। दुर्लभ दो है, शुद्ध धारा और लक्ष्मी के वापे के जो सही बात करड़ी दार इतनी आने आ रही है। जानिया होगी थी करड़ी दार इतनी टांगे हाँ बाकी ना ऐसा सही बात। पूरे टाइम और नहीं दिमाग के और चौन वो करड़ी दार इतनी जानिया होगी बाकी ना अगर दूर आवाज बात नहीं दूर आवाज हो ना कोई हम कटिदारी आप ही हो रही है। आप कटिदारी नहीं आ रही, वो भी धीरे धीरे बन मर जा। हमारे किसी नागरिक क्यों अब अचार बनाओ, केरी को अचार बनाओ तो वो सब मसाला मिक्स करा और जो कोई मसाला में तेल अगर थोड़ा भी कम हो गया, तेल कम उम्र लगे तो देखिए स्वाद वाला आ जाओ। एक तो अचार 3 साल चल जाओ, एक अचार महीने काटने का होगा के कारण अचार की मात्रा तेल कम उम्र लग जाए। तो सत्संग है, सत्संग की विधि इशारे तो बराबर जाता रहे। वो देखो अगर कोकुल बोल कहीं ना हो खराब चालू कहीं तेल जितनी जगह खत्म हो लग जाए देखो आप व्यवस्था बिगड़ पर आ जाए। सत्संग आगे बढ़ जाएगी, आप जागरूकता जाओगे, भजन बढ़ो वो बढ़ जाएगा, प्रेरणा मिलती संतों के वचनों को सुनने से। आज के सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो
आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा ने राम राम सब में राम आप भी कड़ी रही थी सत्संग वैसा विमान तो ही कड़ी रही जो आया था